डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको 12th में इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन में आपको 9.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। इसके फॉर्मूला पहले देख लो, कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज होंगे। वो तो होंगे ही होंगे, जो इंटीग्रेशन के पहले फॉर्मूला थे, बाकी के फॉर्मूला और देख लो। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होंगे। पहला होगा 1/√a² - x² dx। तो इसका आएगा, ये होगा sin इनवर्स x/a + c। दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² + x² dx। तो इसका होगा log x + √a² + x² और प्लस c। इसका थर्ड वाला होगा 1/√x² - a² dx। और इसका भी यही है log x + √x² - a² प्लस c। इसका फोर्थ वाला 1/a² + x² dx। तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। इसका फिफ्थ वाला 1/a² - x² dx। तो इसका होगा 1/2a log, ये x नेगेटिव है तो ये होगा यहाँ पे x - a t - x x - a/x + a प्लस c। और इसका फिफ्थ वाला होगा 1/a² + x² dx। तो इसका होगा 1/2a log x + a/x - a और प्लस c। तो ये फॉर्मूला है ना, ये 6 के 6 ये इसमें यूज होंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ और अच्छी तरह से क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक इजी क्वेश्चन है। ये सारे फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। तो पहले मैंने इसके सॉल्व एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। तो उदाहरण 14वां उदाहरण है। इसमें x/1 + x⁴ x/1 + x⁴ dx। ये तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x dx/1 + x² का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम x² = t मानेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 2x dx = dt। और ये इधर 2 का डिवाइड होगा, ये होगा dx x dx = 2 dt। तो हमें ये तो मान लगाना है इस जगह और ये t की जगह। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम इसको t में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको। तो ये 1/2 dt तो इसकी जगह आएगा और यहाँ आएगा 1 प्लस, और ये t माना है हमें तो t²। तो ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है। तो ये होगा 1/2 और ये तो बने हमारे पास। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स x/a तो t। अब t की वैल्यू लगा दो, t की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे हम। तो 1/2 tan इनवर्स और t की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे x² और प्लस c। ऐसे आपको ये सवाल करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला भी लग रहा है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, 1 + t²। ये वाला फॉर्मूला लगा है। a की जगह 1 है तो यहाँ 1/1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो यही आएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 हो गया। अब 15 सॉल्व एग्जाम्पल 15 देखो। सॉल्व एग्जाम्पल 15 और एक एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है और एक एक मैं बता रहा हूँ।
15 सॉल्व एग्जाम्पल में 14 में 2 हैं, तो एक मैंने बता दिया, एक आप करोगे। अब इसके बाद 15, तो 15 में जो क्वेश्चन है वो है 1/x² माइनस 4x प्लस 5 dx। तो यहाँ इसको पहले हम होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये आएगा पूर्ण वर्ग विधि आपने देखी होगी 10th क्लास में। तो इसके आधे का वर्ग जोड़ के घटाते हैं, तो इसी में से निकाल लो। तो इसको हम लिख सकते हैं -4x प्लस 4 प्लस 1। तो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब इसको लिखेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, x² प्लस a² प्लस a² वाला ये लगेगा फॉर्मूला। तो ये होता है 1/a, ये हमारे पास बने और tan इनवर्स x/a, तो x है ये अपॉन ए, ठीक है, और प्लस c, ये इसका आंसर आएगा। तो फॉर्मूला बेस पे है, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस पे अगर ये संख्या ऐसे दे रखी है तो पूर्ण वर्ग कर लो, वर्ग करने के बाद इधर कर लो, ये फॉर्मूला की शेप बनानी है। इनमें से किसी फॉर्मूला की शेप जब आ जाए तो फिर ये फॉर्मूला लगा के इसको हल करते हैं। अब 16 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास 1/x² प्लस 2x प्लस 5, ये भी ऐसा ही है, x² 2x प्लस 5 dx, ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इसको होल स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 है, 2 का आधा कितना होता है 1 का स्क्वायर, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इसमें से एक हमें जरूरत है, तो इधर साइड में हम 1 निकाल लो। तो ये होगा x² प्लस 2x, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं, आधे का वर्ग 1 होगा, तो एक इसमें से हमने यहाँ निकाला और ये 4 यहाँ बची। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर, फिर यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आएगा 1/a, क्या हमारे पास 2, और tan इनवर्स x/a, x ये है अपॉन a ये है, और प्लस c। ऐसे आपको इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है और या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो ये उदाहरण है, इनमें सब में आपको मुख्य चीज एक नजर आ रही है कि आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा होता है इसको पहले हल करके इसके पैटर्न में लेके आती है, और जब इसमें आ जाता है तो इसका फॉर्मूला लगा देती है। अब इसके बाद उदाहरण 17 देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। 17वां उदाहरण है हमारे पास 1/, ये है 1/√5x माइनस x² और -6 माइनस x² है, ये क्वेश्चन है। तो इसको भी हम पूर्ण वर्ग करेंगे, तो यहाँ करेंगे dx/√। देखो ये इसको माइनस कॉमन लेके और ये लिख लो, ये माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस के 6 से कराएंगे। अब इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम, इसके आधे का वर्ग, तो इसका आधा 5/2, तो 5/2 का वर्ग जोड़ना है। तो ये आगे माइनस लग रहा है तो घटाया है हमने 5/2, और इधर फिर आपको प्लस करना पड़ेगा 5/2 का वर्ग, ठीक है। तो आप इसको और बड़ा बना लो थोड़ा सा। तो यहाँ देखिए ये है हमारे पास 1 dx, और अंडर रूट में हमारे पास यहाँ से -6 हमने यहाँ लिया और माइनस कॉमन लेके ये हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 का आधा
तो 5/2 और उसका वर्ग, तो यहाँ 5/2 का वर्ग, ये जो रहा है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ये प्लस है ना और आगे माइनस लग रहा है, तो ये माइनस है तो हमने इधर प्लस करना है, 5/2 का वर्ग इधर प्लस करना, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 1dx अपॉन, अब ये है -6 है और इधर है 25/4 माइनस, ये माइनस है, और ये है हमारा x - 5/2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा 24, तो ये 1/4 आएगा, तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा रूट में ये, और ये भी रूट में, तो ये आया 1/2 का वर्ग आया इसका, और इधर आया हमारे पास x - 5/2 का वर्ग। अब देखिए ये किस टाइप का फॉर्मूला है, तो ये a² - x² पहला वाला फॉर्मूला है, तो ये होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए, x है हमारे पास x - 5/2 और a है 1/2 और प्लस c हो जाएगा, और आगे करें तो ये होगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2x - 5 और अपॉन 2 से अपॉन 2 कट जाएगा तो प्लस c, तो ये इसका आंसर आएगा। क्लियर है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो आपको ये नजर आ रहे होंगे कि ये फॉर्मूला बेस लेके आ रहे हैं। तो इसके बाद ये क्वेश्चन है उदाहरण 18, और उदाहरण 18 में हमारे पास है 1 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन, और इधर साइड है x + x³ dx। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 और ये 2x और इधर x², या अपॉन में इधर से हमने x कॉमन लिया तो आएगा 1 + x², ये आएगा। अब ये और ये एक साथ कर लो क्योंकि यहाँ पे 1 + x² नजर आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + x², ये एक बार लिख दिया, ये और ये बटे में ये, क्लियर है। फिर यहाँ ये बचा 2x, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 बाहर लिख दो और यहाँ x dx अपॉन ये, फिर दोबारा अच्छी तरह से समझ लो। हमने क्या किया है, इसका होल स्क्वायर खोला लिया है, अपॉन में इसमें से x कॉमन लिया। अब ब्रैकेट के अंदर 1 + x² है, तो 1 + x² को एक साथ लिया और बटे में ही प्लस ये 2 बाहर लिया, तो यहाँ x बचा, x dx अपॉन x + 1 + x²। अब यहाँ से इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/x dx प्लस 2, इस x से इस x को काट देंगे तो यहाँ पे आएगा 1/1 + x² dx। अब देखिए 1/x का तो होता है log x और 2, और ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो tan इनवर्स x + c। तो ऐसे इसका आपको हल करना है। देख लो इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजी हैं। क्वेश्चन देख के आपको कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन देख के एक बार प्रैक्टिस करनी है, फिर बिना देखे करनी है, तो ये आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में इसका सॉल्व द एग्जांपल 19 देखिए। इसका 19 सॉल्व एग्जांपल क्या होगा, तो 19 इसका सॉल्व एग्जांपल है हमारे पास। 19 में है sin 2x और cos 2x, यहाँ पे sin 2x और cos 2x अपॉन, यहाँ अपॉन में है √9 -
9 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, तो कॉस की पावर 4 और 2x ये है। तो अब ये देखिए, इसको मैं ना ये इसको क्या लें, तो इसको हम ले सकते हैं इधर, यहां लिखेंगे साइन 2x और कॉस 2x dx अपॉन, यहाँ पे लिख देंगे हम इसको 3 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाया है ये, ठीक है। अब इसको आप मानो t, तो माना cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू t। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये cos स्क्वायर, तो इसका x पर n वाला लगाएंगे तो n और x की पावर n माइनस 1 हो गया, और फिर cos 2x का sin 2x माइनस का और इंटू 2, तो ये आएगा और dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए ये -4 है, इसका -4 का डिवाइड कर दूं तो ये आएगा sin 2x cos 2x dx इक्वल्स टू -1/4 dt, ये आया। तो इसकी जगह लगाएंगे -1/4 dt, तो यहाँ हम लगाएंगे -1/4 तो बाहर रखो, और ये सब है dt अपॉन अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर माइनस ये पूरा t माना है तो t स्क्वायर, तो ऐसे बनेगा ये। अब आगे देखिए, अब आगे देखो, आगे इसको हल करेंगे तो -1/4, और ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x है t अपॉन ए 3 प्लस सी। अब t की वैल्यू लगा दो आप, तो साइन इनवर्स t क्या है हमारे पास ये, तो यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस सी। ऐसे आपको हल करना है। तो इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि हम इस फॉर्मूला बेस को बनाते हैं और फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी कोई आएगा। अब इसके बाद सॉल्व एग्जांपल 20 देखिए, सॉल्व एग्जांपल 20, 20वीं एग्जांपल देखो, तो 20वीं एग्जांपल में क्या कह रहा है, इससे सॉल्व एग्जांपल का लास्ट है ये क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो ये देखो उदाहरण 20, तो इसमें कह रहा है वो इंटीग्रेशन, ये दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 की पावर x इक्वल्स टू दे रखा है कि और साइन इनवर्स 2 की पावर x और प्लस सी। तो के का मान पूछा है, के बताओ के क्या होगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस ये हो जाएगा 2x की पावर 2। अब इसको t मान लो, तो हम मान रहे हैं t 2 की पावर x इक्वल टू t है, तो डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ होगा a की पावर x का a की पावर x होता है, फिर होता है log a बेस e प्लस c, ये होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आया और dx इक्वल टू dt आएगा। अब वो ऊपर पर 2 की पावर x है, तो इसका डिवाइड कर दो, इसका
तो ये आएगा 2 की पावर x dx प्लस 1 अपॉन log 2 बेस e और dt। तो ये वैल्यू आई इसकी और ये है ना t की है, तो इसमें लगाओ। तो यहाँ पे आएगा हमारा इसकी जगह तो लिखेंगे 1 अपॉन log 2 बेस ई, ये तो है इसका अचल संख्या, और यहाँ लिखेंगे dt अपॉन √1 माइनस ये t इसका। तो ये आया। अब ये किसके बराबर है, तो इसका फॉर्मूला 1 अपॉन log 2 बेस ई, और ये साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स t आएगा और प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ से 2 की पावर x लगाओ, तो ये होगा 1 अपॉन log 2 बेस ई साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c, और ये दे रखा है इसके बराबर k और साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c। अब इसकी तुलना करेंगे तो k की वैल्यू ये आएगी, क्योंकि ये और ये सेम है, ठीक है। और इसमें k की वैल्यू आएगी हमारी 1 अपॉन log 2 बेस ई, और ये आंसर आया। क्लियर है। अभी ये सॉल्व एग्जाम्पल सारे हो गए। अब एक्सरसाइज के सवाल देखो। तो एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9.3 में क्वेश्चन देखते चलिए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब तो आपको फॉर्मूला भी बहुत कुछ याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुए तो किताब के पीछे की साइड में सारे फॉर्मूला लिखे चैप्टर के पीछे, तो वहां भी देख सकते हो। अब ये एक्सरसाइज है हमारे पार्ट 9.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन बने हमारे पास 1 अपॉन 50 प्लस 2x²। ये है 1 अपॉन 50 प्लस 2x² और dx, ये है। तो सबसे पहले तो x² के सामने जो संख्या होती है उसको कॉमन लेती है। तो x² के सामने 2 है तो 1/2 कर लो यहाँ, तो ये आएगा dx अपॉन, अब 2 का भाग लगाएंगे इसमें, जब तो ये तो आया है तो यहाँ हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा x²। अब ये 25 किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, ये tan इनवर्स की 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो इसका फॉर्मूला लगा दो। तो 1 अपॉन a क्या है 5, और tan इनवर्स x अपॉन a, तो ये आएगा। तो यहाँ पे आया आंसर 1 अपॉन 10 और tan इनवर्स x अपॉन 5 और प्लस c। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका बी वाला पार्ट आप अपने आप करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 का 1 मैं बताऊंगा, 1 आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला देख लो। चलो सेकंड वाला एक ही है, फर्स्ट वाला तो थोड़ा सा कठिन होगा, और आप करना चाहो तो फर्स्ट भी कर सकते हो। चलो सेकंड ही देखिए। तो सेकंड है 1 अपॉन √1 प्लस 4x²। 1 अपॉन √1 प्लस 4x² dx। तो ये x² के सामने की संख्या होती है उसको बाहर लाना है हमें। तो यहाँ पे ये 4 है तो बाहर 2 आएगा, तो 1/2 लिख देंगे इसको, और ये आएगा √, और यहाँ 4 का डिवाइड होगा और ये x² आएगा। अगर तुम इसको चेक करना चाहती हो तो 2 रूट के अंदर जाके 4 जाएंगे, तो 4/4 1 आ जाएगा, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अब इसको और ज्यादा सही करें फॉर्मूला 20 में, तो इसको हम लिख सकते हैं
अंडर रूट ये तो 1/2 का स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है। तो ये लॉग वाला फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला लॉग एक्स प्लस, तो एक्स क्या ये प्लस रूट के अंदर यही संख्या, तो ये लिख दो रूट के अंदर ये संख्या लिख दो, ये लिख दो, तो ये लिख दो, ठीक है। ये लिख सकते हो आप, तो रूट के अंदर यहाँ आएगा 1/4 और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ऐसे आपको भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नजर आए तो आप फोन करके पूछ सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। अभी मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल सारे बता दिए और इस एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला देखो क्या है। 3 का ये है 1/√a² माइनस b² x स्क्वायर, 1/√a² माइनस b² x स्क्वायर dx। तो हमने आपको कहा था एक्स स्क्वायर के सामने जो संख्या होती है उसको बाहर निकालना है। तो इसको एक्स ये यहाँ ये नहीं होनी चाहिए एक्स स्क्वायर के सामने। तो हमें ना रूट के बाहर 1/b निकलेगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में ये a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक करो आप, तो चेक इसको ऐसे कर सकती हो कि b रूट के अंदर जाके b² होगा, तो b² से b² कट जाएगा तो a² बचेगा और यहाँ b² का गुणा होगा, सही है। अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, तो ये और इसको हम लिख सकते हैं a/b का स्क्वायर हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। तो ये √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये साइन इनवर्स वाला होता है। तो फॉर्मूला आप याद कर लेना, फॉर्मूला याद करोगे जब भी आप लगा पाओगे। ये साइन इनवर्स x/a होता है, तो ये है 1/b और प्लस c। तो इसका आंसर आएगा 1/b साइन इनवर्स और b ऊपर चला जाएगा तो dx/a प्लस c। ऐसे इसका आंसर आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है आपके, जल्दी हो रहे हैं, छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है हमारे पास इंटीग्रेशन x² dx अपॉन √x⁶ प्लस 4 ये है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर, इसको लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। अब x³ को t मानो आप, तो यहाँ मानेंगे हम x³ = 3 और इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये होगा 3x² dx = dt। अब अंश में हमारे पास x² dx है, तो 3 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा 1/3 dt। तो x² dx की जगह तो आपको ये लगाना है और इसकी जगह t लगाना है, तो ये आएगा 1/3 को बाहर ले लो और ये dt अपॉन अंडर रूट ये t है तो t² और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लॉग वाला है, तो इसको लिखेंगे हम 1/3 log x प्लस x क्या है हमारे पास t और t प्लस रूट के अंदर यही संख्या है, ये मतलब ये है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यही लिख दो रूट के अंदर x⁶ प्लस 4, ठीक है। और t की वैल्यू यहाँ से x³ लगाओ, तो ये आएगा 1/3 log x³ प्लस रूट के अंदर x⁶ प्लस 4 और प्लस c। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं।
और सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है, इजी क्वेश्चन है आपके, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन 5 और देख लो, तो उधर साइड हो गए, इधर हो गए, और बाकी के प्रैक्टिस करना। और सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इजी क्वेश्चन को ज्यादा एक जैसे क्वेश्चन बताना भी सही नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 का एक लास्ट। तो यहाँ हमारे पास 1/x² + 6x + 8, 1/x² + 6x + 8 dx, ये। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ देखो, इसका आधे का वर्ग जोड़ते घटाते हैं, तो ये आएगा x² + 6x। अब 6 का आधा 3, तो 3 का वर्ग जोड़ दो और घटा दो, और बाद में ये 8 बचा, ये 3। तो ये यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये है हमका 1 बचेगा। तो ये 1/2 वाला फॉर्मूला है, ये है 1/x² - a² वाला। तो ये होता है 1/2 log x + a। तो x हमारे पास क्या है, x + 3 और प्लस a अपॉन x - a, ये है, और प्लस c। अब इसको और ज्यादा सही करके लिखेंगे, a क्या है हमारे पास, 1 है। तो 1/2 log ये आएगा x + 4 यहाँ आ जाएगा, x + 3 इधर आएगा, और प्लस c। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, और किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप फोन करके बोल दो, तो मैं और बता दूंगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं इस एक्सरसाइज के। और कल बाकी के क्वेश्चन इसमें से कल एक वीडियो और बनाएंगे। क्लियर? धन्यवाद।